ज़ायरीन के बजरिया सड़क ईरान और इराक जाने पर पाबंदी। सिर्फ फ़िज़ाई सफ़र के जरिए ही ईरान और इराक का सफ़र किया जा सकेगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा, बलोचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मशावरत के बाद हुआ। वज़ीर दाखिला का सोशल मीडिया पर पैगाम। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ को ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग। मुलाकात में बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सड़क के जरिए ईरान और इराक जाने पर पाबंदी के खिलाफ कोयटा में ज़ायरीन का एहतजाज। हुकूमत बलूचिस्तान सड़कों के सफ़र को महफूज बनाए, ज़ायरीन को बाय रोड सफ़र की इजाज़त और तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने भी हुकूमत से सड़क के जरिए ईरान इराक सफ़र की पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। इजाज़त न दिए जाने पर मुल्कगीर एहतजाज का इंतबाह। PIA ने 40 ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। 8 से 11 अगस्त के दौरान 4 परवाज़ें कराची से रवाना होगी। नजफ से 18 ता 21 अगस्त वापसी की परवाज़ें चलाने का फैसला। वही कत्ल भी करे है वही ले सवाब उल्टा। रावलपिंडी में जुल्म के इंतहा। जिसने कत्ल का हुक्म दिया उसी ने जनाजा पढ़ाया। फौजी कॉलोनी में जुर्गे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस की हौलनाक तफसीलात सामने आ गईं। सिद्रा नामी लड़की ने पहले शौहर से ज़बानी तलाक के बाद उस्मान नामी लड़के से 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में निकाह किया। अदालत ने मर्जी से निकाह करने का बयान भी जमा कराया। निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्ला लोग रुखसती कराने का बहाना करके साथ ले गए। 2 दिन बाद पता चला लड़की को कत्ल कर दिया गया। मकतूला के ससुर का वीडियो बयान में दावा। दूसरे शौहर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिदरा को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी शब गला दबाकर कत्ल किए जाने का इंकशाफ। सुबह 6 बजे लोडर रिक्शे पर लाई गई लड़की की मैयत दफन करके कब्र का निशान भी मिटा दिया गया। कत्ल केस में गिरफ्तार गोरकन से पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल। मुकदमे में अब तक 8 अफराद गिरफ्तार। कब्र कुशाई कल की जाएगी। कत्ल का हुक्म देने वाले जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह के क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ खुलेआम हवाई फायरिंग करने की वीडियो भी सामने आ गई। वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीबॉडी न्यू। लोग कहते थे जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो। और बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफ़ॉल्ट कर जाता। इसहाक डार ने पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हदफ करार दे दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरे को दफन कर दिया। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। 9 साल बाद अमरीका पाक वज़राए ख़ारजा मुलाकात हुई। पाकिस्तान की तन्हाई खत्म हो गई। नायब वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। We want strongest relations with the United States of America as well. हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने किसी पे एहसान नहीं है, वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। We will continue to do so till the matter is resolved. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान की बेटी करार दे दिया। कोई गलत फहमी में ना रहे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की गईं। गजा में भूखे फलस्तीनियों के लिए इमदाद लाने वाली कश्ती पर इजरायली फौज का कब्जा। सेहोनी एहलकारों ने कश्ती पर सवार पार्लियामेंटेरियंस, डॉक्टर, सहाफियों और इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कश्ती इंतजामिया ने गिरफ्तारियों की वीडियो बराह रास्त नशर कर दी। आलमी दबाव पर इसराइल की धोखादही। गजा में फिजा से इमदाद गिराने की झूठी फुटेज जारी कर दी। गजा के 3 इलाकों में 10 घंटे के लिए फौजी कार्रवाइयों में वक्फे का ऐलान कर दिया। इमदादी सामान रफा क्रॉसिंग से गजा दाखिल। फलस्तीनियों का हुजूम, इमदाद लेने उमड़ आया। मानसून बारिशों की तबाहकारियां कम न हुई। 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से मजीद 6 अमवात। हादसात में मजमूई अमवात की तादाद 271 हो गई। 650 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। दरियाओं में अब भी सैलाबी कैफियत। ननकाना साहब, लैया और राजनपुर के कच्चे में भी सैलाबी रेले दाखिल हो गए। रास्ते मुनक़ते होने से कश्तियों पर सफर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई। चिल्लास में एक और खातून की लाश मिल गई।
लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक तूफानी बारिश और सैलाब से सड़कें तबाह और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लाखों अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। इंतजामिया ने बहाली का काम शुरू कर दिया। महकमे मौसमियात की आज से 31 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों और कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध में 30 और 31 जुलाई और बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। वजीर दाखिला का FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। FC के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर की वजीर दाखिला को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। FC ने फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ शुजात की नई तारीख रकम की। जवानों की पेशावराना महारत और बहादुरी पर नाज है। मोहसिन नकवी का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। कोर कमांडर बलूचिस्तान से मुख्तलिफ जामियात के तलबा की मुलाकात। खुसूसी निशस्त के शुरका को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर और तलबा के दरमियान सवाल जवाब का भी सेशन हुआ। बन्नू में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मौजूदगी की इत्तला। मकामी लोगों से जबरदस्ती चंदा जमा करने की कोशिश। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। कराची के इलाके बिन कासिम से अलहदगी पसंद कलदम तंजीम के 2 कारिंदे गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्जिमान पर दौरान एहतजाज सरकारी अमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। 6 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा। जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का जायजा भी लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने शील्ड्स, अजरक और टोपी के तहाइफ भी पेश किए। येलो लाइन मंसूबा शारा नूरजहां से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी तक होगा। यौमिया लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। हुकूमत पंजाब का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला। पहले मरहले में सरगोदा में 48, खुशाब में 12 और मियांवाली भक्कर में 6 बसेस चलेंगी। 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। बुजुर्ग, खुसूसी अफराद और तलबा मुफ्त सफर कर सकेंगे। चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास कल तलब। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के जेर सदारत इजलास में शुगर मिल्स से मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, चेयरमैन FBR और चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन भी इजलास में शिरकत करेंगे। लाहौर में चीनी की शदीद किल्लत, दुकानों और मार्केट से गायब हो गई। दुकानदारों ने शुगर मिल्स मालिकान को बहरान की वजह करार दे दिया। शहरी चीनी के लिए मारे मारे दिखाई देने लगे। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और जान ले ली। न्यू कराची पावर हाउस और चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत के दौरान शहरी जाँ बहा। गुलशन इकबाल में मुसल्ला डाकुओं का गेमिंग जोन पर धावा। 60 से ज़ायद अफराद से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। सिक्योरिटी गार्ड के असलहा और कैमरे का DVR भी साथ ले गए। कराची के इलाके सिकंदराबाद से 2 मुनशियात फरोश खवातीन गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान से आइस, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। रावलपिंडी के थाना RA बाजार की हुदूद में लड़की से मुबैना ज्यादती। मुतासरा लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कोयटा और चमन में FIA की कार्रवाइयां। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। नौशहरा से मनशियात पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। गाड़ी से 3.5 मन चर्स, 1 मन अफीन बरामद। मुल्जिमान फरार हो गए। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में गली में गैस पाइप लगाने पर 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा। 7 घरों को आग लगा दी गई। सामान जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू कर लिया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल से सरकारी अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। फार्मेसी से कचरा उठाने वाला अद्वियात ले जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।
पुलिस ने गार्बेज इंचार्ज को भी हिरासत में लेकर अद्वियात के 2 कार्टन बरामद कर लिए। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल से गधे का गोश्त मिलने का मुकदमा दर्ज, गैर मुल्की शहरी मुकदमे में नामजद। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कैफे पर छापे के दौरान 25 मन गधे का गोश्त बरामद किया गया था। राजनपुर के इलाके रोजान में पुलिस का ऑपरेशन, शहरी से छीनी गई 60 भैंसें बरामद करके मालिक के हवाले कर दी, मुल्जिमान फरार। पंजाब पुलिस का सूबे भर में पतंगबाजों के खिलाफ एक्शन, रवा साल 4495 मुल्जिमान गिरफ्तार, 1,81,000 से जायद पतंगे और डोर की हजारों चरखियां बरामद। मुल्तान की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर में सांप घुसाया, रेस्क्यू एहलकारों ने सांप को तहवील में ले लिया। चकवाल मोटरवे पर रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस उलट गई, 9 अफराद जान बहक और 17 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सुपर हाईवे पर बस और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जान बहक, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। बल्दिया रईस गोट में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, 2 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 17 तक पहुंच गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट के बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। कैप्टन सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए मसाजिद में कुरान खानी, आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वजीर आजम और पाक फौज के पहले निशाने हैदर शहीद को खिराज अकीदत। डोनाल्ड ट्रंप को एक और जंगबंदी का क्रेडिट मिलने का इम्कान, थाईलैंड और कंबोडिया ने सीज फायर पर आमादगी जाहिर कर दी। थाई वजीर आजम का कहना है कि दूसरा फरीक संजीदा नियत का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार हैं। अमरीकी वजीर आजम ने दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात करके जंग खत्म करने का मशवरा दिया था। अमरीका के शहर डिनोर के एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे में आग लग गई। टेक ऑफ के दौरान तैयारे के निचले हिस्से से धुआं निकलने पर जहाज की उड़ान रोक दी गई। इमरजेंसी स्लाइड से इनखला करवाया गया। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। तैयारे में 173 मुसाफिर सवार थे। भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भगदड़ मचने से 6 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। भगदड़ का वाकया मंदिर के लिए जाने वाली सीढ़ियों पर पेश आया। कुछ लोगों के रस से निकलने की कोशिश में भगदड़ मची। तुर्किया के शहर बोसरा के करीब जंगलात में 6 मकामात पर आग लग गई। वसी रकबे पर दरख्त जल गए। तुर्किश हुकाम के मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। पाकिस्तान के मिकाइल अली बेग ने जमीका में 2 हफ्तों के दौरान 3 आलमी एजाज जीत लिए। मुसलसल 2 ITF सिंगल्स और 1 डबल्स का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी। गोल्ड मेडल पर 1 करोड़ के बजाय 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल पर भी इनाम ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना दौरा आयरलैंड में जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म, आयरलैंड की कंडीशंस मुख्तलिफ करार दे दी। लाहौर में फलों के बादशाह आम का मेला, तोतापरी और हनी गोल्ड इक़साम हाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गई।